क्या गांधी फिल्म से पहले दुनिया महात्मा गांधी के बारे में नहीं जानती थी? आखिर क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे की सच्चाई? 30 और 40 के दशक में अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसी शख्सियत अक्सर कहा करती थी कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर पाएं कि इस दुनिया में गांधी जी सरीखा हाड़ मांस का इंसान भी रहा करता था। यही नहीं, रूस के महान लेखक लेव टॉल्स्टॉय से लेकर दुनिया की सभी शख्सियतें उनकी मुरीद होने लगी थी। 1930 और 1931 में टाइम मैगजीन ने गांधी जी की तस्वीर को कवर पर छापते हुए उन पर खास लेख लिखे थे। इनमें से एक में उन्हें संत कहा गया और दूसरे में मैन ऑफ द ईयर। सच बात तो ये है कि गांधी जी को आजादी से पहले जितना भारत के लोग जानते थे, उतना ही लोग उन्हें विदेशों में भी जानते थे। 1908 में जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो उनकी हर ओर चर्चाएं होने लगी। 1920 में भारत लौटने के बाद उन्होंने जो किया, उसके बाद तो वो किसी के लिए अपरिचित नहीं रह गए। गांधी जी के निधन के बाद दिल्ली में जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो दुनिया भर के जितने नेता उसमें शामिल हुए, वैसा शायद दुनिया में फिर कभी नहीं देखा गया था। 30 का दशक आते आते गांधी जी खबरों की दुनिया में विश्व भर में चर्चित शख्सियत बन चुके थे। 1930 में गांधी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा ने उन्हें अमेरिका और पश्चिमी मीडिया का हीरो बना दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स समेत अमेरिकी अखबार उन्हें नायक बताने लगे थे। अमेरिकी जनमानस आजादी की इस लड़ाई में भारत के साथ लड़ने लगा। उनका अहिंसक तरीका उन्हें हर ओर लोकप्रिय बना रहा था। 1930 में नमक सत्याग्रह के बाद टाइम पत्रिका ने पहली बार गांधी जी को अपने कवर पर संत गांधी शीर्षक से छापा था। फिर साल 1931 में उन्हें टाइम के कवर पर छापकर मैन ऑफ द ईयर लिखा गया। वे पश्चिमी दुनिया, विशेष रूप से अमेरिका में सुर्खियां पा रहे थे। नमक आंदोलन के दौरान तो आलम ये था कि ब्रिटिश सरकार कोशिश करती थी कि विदेशी पत्रकारों को इसे कवर करने से रोका जाए, लेकिन इसके बावजूद खबरें कवर हो ही जाती थी। वेब मिलर एकमात्र विदेशी संवाददाता थे जिन्होंने धरसाना नामक कारखाने में गांधी जी के प्रदर्शन को कवर किया था। इसके बाद दुनिया भर के विदेशी पत्रकार खास तौर पर गांधी जी से मिलने और उनकी सभाओं, आंदोलनों और रिपोर्टिंग करने भारत आने लगे। उस जमाने में वॉल स्ट्रीट जर्नल, शिकागो ट्रिब्यून, शिकागो डेली न्यूज, वॉशिंगटन पोस्ट, नेशन, टाइम जी प्रतिष्ठित अखबारों के संवाददाता भारत में आ रहे थे। भारत की आजादी तक दुनिया में गांधी जी पर न जाने कितनी ही भाषाओं में किताबें और जीवनियां छप चुकी थी। रामचंद्र गुहा ने कहीं लिखा, ये तय मान लीजिए कि जितनी किताबें अब गांधी जी पर दुनिया भर में लिखी गई हैं, उतनी किसी और पर नहीं। तकरीबन हर हफ्ते ही उन पर लिखी कोई न कोई किताब दुनिया में कहीं न कहीं प्रकाशित हो रही होती है। विदेशी पत्रकारों के जरिए ही गांधी जी दुनिया भर में ऐसे नेता बन रहे थे जो दूसरों से अलग और अहिंसा के पुजारी थे, जिनकी एक आवाज पर जनता पीछे आकर खड़ी हो जाती थी। रिचर्ड एटनबरो की गांधी में विंग्स वॉकर का किरदार इन वास्तविक जीवन के पत्रकारों पर ही आधारित एक मिला जुला किरदार था। गांधी फिल्म 1982 में रिलीज हुई। 1983 में 55वें अकादमी पुरस्कार में गांधी ने 8 ऑस्कर जीते। इससे पहले 1953 में गांधी पर अमेरिकी फीचर डॉक्यूमेंट्री महात्मा गांधी 20वीं सदी के पैगंबर बनाई गई थी। ये बात बेहद दिलचस्प है कि रिचर्ड एटनबरो ने 1982 गांधी फिल्म बनाई, लेकिन वो 1962 से इसके लिए कोशिश कर रहे थे। इसके लिए वो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू से मिले, लेकिन 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद ये प्रोजेक्ट लटक गया। फिर इंदिरा गांधी से 70 के दशक के आखिर में इस प्रोजेक्ट के लिए मदद ली। इससे पहले साल 1952 में मशहूर फिल्म निर्माता गैब्रियल पास्कल ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ गांधी के जीवन पर एक फिल्म बनाने के लिए एक समझौता किया था, लेकिन तैयारी पूरी होने से पहले ही 1954 में पास्कल की मृत्यु हो गई। इन सभी तथ्यों से साबित हो जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को लेकर एकदम झूठा बयान दिया है। आप इसको कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।